क्या करना है इसमें, सबसे पहले कम अधिक का पता लगाना है, तभी तो हम बना सकेंगे, ऐसे नहीं बनना है इस बार। तो देखिए, तो ये 8840 यानी 8840 है, ये 23120 है, समझ रहे ना। नहीं तो गिनिए कैसे, इकाई दाएं संख्या 1000 10,000, समझ गए ना, गिनने के लिए आता है ना। तो ये हो गया मेरा कम, ये हो गया मेरा अधिक। तो एक बात याद रखिएगा, एचसीएफ जब भी बनाइएगा तो कम से अधिक में भाग दीजिएगा, समझ गए ना। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे 8840 से भाग देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हम एक बार में अगर 2 बार में लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार में लग जाएगा, लेकिन 8 बार 3 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो आप इधर लगा के देखिएगा, समझ गए, 3 बार में नहीं लगेगा, आप लगाए, हम 2 बार में लगाते हैं। तो देखिए 2 से लगाए तो कितना होगा, गुना कीजिए इसको, तो 2 गुने 0 तो क्या हो जाएगा 0, और 2 चौका 8 तो 8 हो जाएगा, फिर 2 8 16 के 6 हो जाएगा, और फिर 2 8 16 1 17 हो जाएगा। यहाँ तक तो एकदम समझ गए। अच्छा, हम 3 बार काहे लगा है, अगर आपको लग रहा है कि हम काहे लगाए, इधर देख लिए, कुछ हम बताते हैं काहे लगाए हैं। तो गुना किए तो 3 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 8 तिया 24 25 हो गया, 8 तिया 24 तो 25 26 हो गया। ये ज़्यादा ना गया, तो ज़्यादा नहीं लगाना है, हमको कम लगाना है, तो इसी कारण हम 3 से नहीं लगाए हैं। आ जाइए, तो 2 बार में आपका इसको माइनस कीजिए, तो 0 का 0 हो जाएगा। आगे समझ रहे ना, ये 12 में 7 गया तो ये 4 हो गया, और ये 0 बच गया, क्या एक तो हम दे दिए इसको पहचान, ये बच गया मेरा क्या 0 बच गया, तो 0 में 6 नहीं घटे रहते, पहचान फिर से ले लिए, तो ये हो गया 10, और 10 में से 6 गया तब फिर बच गया 4। अब ये 2 बचा, 2 में से नहीं घटे रहते, पहचान दे दिया इसको भी, ये 12, 12 में 7 गया तब 5, और ये 1 1 कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए ध्यान से, समझ रहे हैं ना, ज्यादा तेजी से बोल रहे हैं, जब आराम से पढ़िए। अब देखिए ये 8000 है 840 है, ये 5000 है 440 है, तो दिक्कत ना है, ये ही कम गया, ये अधिक है, तो इसमें अब तो आसान हमको बन गया। अब इसको हम घेर देंगे, आप इसी को टोटल को यहाँ लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, बहुत इजी है। अब लगाइए तो एक बार में ही लगेगा, 2 बार में लगाएंगे तो देखिए ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में ज्यादा हो गया, हम एक ही बार में लगाएंगे। आप समझ रहे हैं कैसे लगा रहे हैं, एक से अगर गुना कीजिएगा तो जैसे कोई तैसे आ जाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, एक से गुना करने पर, समझ रहे ना। इसमें 1 से गुना कीजिए, यहाँ लिखिए, 2 बार देखिएगा लगा के, ये ज्यादा आ जाएगा, 10 या 11,000 तक पहुंच जाएगा, ये लगभग 11,000 में चल जाएगा। हाँ 2 बार में लगाएंगे, हाँ 4 दूनी 8, हाँ चल जाएगा, 11,000 में पहुंच जाएगा, यानी 10,000 कुछ 800 कुछ आ जाएगा। तो देखिए तो 0 का 0, 4 में 4 गया तो 0, 8 में 4 गया तो 4, 8 में 5 गया तो 3, समझ गए ना। अब ये 3000 बचा, फिर हम इसी को घेर देंगे, इस टोटल को फिर से लिख लेंगे, समझ गए ना, समझ गए ना। अब देखिए तो भागा, ये कितना है 3400, ये है 5000, तो एक ही बार में लगेगा 3400, तो 0 4, 4 में 4 गया 0, 5 में 3 गया तो 2, 2040 हो गया। आइए एक बार में फिर लगा देंगे हम इसको, अब इसको बीच में उतार लिए। हाँ बहुत इजी है, एकदम बहुत इजी है, कल ध्यान से देखते जाइए, तो एक बार में लग जाएगा। ये मेरा हो गया 2040, तो 0 के 0, 10 में 4 गया तो 6, 3 के 3, 3 में 2 गया तो 1, 1360 आया। फिर हम इसको घेर देंगे, हम फिर लगाएंगे 20 40, एक बार में फिर लगा दिए तो 1360, तो 10 0 तो 0, 14 में 6 गया तो ये 8 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, आइए ये तो कट गया, ये 680 बच गया। अभी तो अभी इधर जगह नहीं बचा, आ जाइए अभी इधर साइड में आ जाते हैं। अब हमको भाग देना है 680 से, हाँ इधर बचा के रखते हैं जगह आपको लिए, हाँ बीच में लिखने के लिए, क्लिक विभाजन के लिखने के लिए, ठीक है। ये 680 हम लिख दिए। अब देखिए तो ध्यान से यही ना 1360 है, इस 1360 को हम देंगे, इसमें भाग दिए, तो फिर से लगाएंगे, एक ही बार में लगेगा, 680, 0 16 में 7 गया था 8, 12 में से 6 गया था 6, ये तो कट गया था, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर इसको हम घेर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 680, एक बार में 680, टोटल के टोटल कट गया। अब हम लास्ट में लिखेंगे आंसर। इतना कर लिया ना, इतना जब कर लिए तो बहुत इजी है। अब आगे तो और बहुत इजी है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये 2 नंबर का एक ठो पक्का पूछता है। तो एनसीईआरटी वाला हम बताए थे, एनसीईआरटी लगभग ये वाला चैप्टर नहीं बना है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। आज ये वाला चैप्टर पढ़िए, इसके बाद एनसीईआरटी भी बना देंगे। कहाँ होगा एनसीईआरटी, कहीं चैप्टर छूटा हुआ है, हम ध्यान नहीं दिए कौन कौन छूटा है, एक दिन हम देखेंगे टोटल और उसमें से देखा लेंगे। तो आप लिखे यहाँ पे, आप लास्ट में लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन
हम पूरा नाम नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा पूरा नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन क्या, यूक्लिड साहब ने क्या बताया था कि जो आप भाग जो बनाते हैं उसको किस रूप में बनाए थे, ये इन्होंने एक बात बताया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन साहब का यही, यूक्लिड ने यही वाला रूल दिए थे, ए बराबर बी क्यू। अब इसको आप लोग जानते होंगे, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या यहाँ पर हम लिख देते, या क्या लिखे यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते इसको, क्या लिख पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, हाँ अब प्लस शेषफल। हाँ समझ गए ना, आ जाइए, यही होता है। अब कहिएगा कि भाज्य के मीनिंग लिखिए, भाज्य के मीनिंग लिखिए, भागफल के मीनिंग लिखिए, शेषफल के मीनिंग लिखिए। देखो भाई ये सब तो आपको इजी बात है, आप लोग लिख लीजिए। हम कितना है ये सब लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सब आप लोग खोज लीजिए, समझ गए ना। यहाँ पे याद रखिएगा, हम एक से दिखाते हैं भाज्य को, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से दिखाते हैं। इतना अब अच्छा से बता दें। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो अब हमको बताते हैं आपको कि भाग में भाग बनाते हैं ना आप लोग, यहाँ तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसको ना, ठीक है। हम इधर चलिए अलग ले लेते हैं, ऐसे देखे ना, ऐसे ही भाग बनाते हैं आप। तो एक बात है, जिससे आप भाग दे रहे हैं यही कहलाता है भाज, क्या कहलाता है, भाजक। हाँ आप जिससे भाग दे रहे हैं यही कहलाएगा भाजक, समझ गए ना। और जिसको भाग दिए हैं, समझे, इस 5 से भाग दे रहे हैं यही तो भाजक हो गया मेरा। और जिसको हम भाग दिए हैं यही बीच वाला, इसको कहते हैं भाज्य। और जो हमको यहाँ पे आया है, जो बारे में हम पढ़ते हैं, 5 का 5, 6 का 6, 2 दा 3 दा 4 दा, ज्यादा पढ़ते देखिए ना यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल। अरे यानी कि नहीं समझे कि हम किसी को काट रहे हैं काटते गए, कहते हैं कि शेषफल बचा या नहीं, कुछ शेष बचा या नहीं। शेष माने कुछ थोड़ा बहुत काट कूट के बचा या नहीं, घटा के जोड़ घटाव करके कुछ शेष बचा या नहीं, तो जो नीचे में आकर होता है उसी को कहते हैं शेषफल। तो ये वाला पॉइंट समझ गए हैं, ये वाला पॉइंट समझ गए। तो हम फिर से लिख देते, इसको ए कहते हैं, नहीं सॉरी, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, हाँ क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। कोई दिक्कत और कहिएगा तो और एक बार बताते हैं, फिर से देखिए, भाग बनाइए, बनाए। एक इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं आर। नीचे वालों को याद रखेगा, पूरा प्रक्रिया के नीचे वाले को कहते हैं आर कहते हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं, इतना बता दिया। आप बताओ, हाँ यहाँ नहीं ध्यान देना, ये एक का एक मेरा शेषफल है, ये इतना हम कहा लिखे हैं, आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ये वाला सब देख लो क्या हुआ है, समझ गए ना। आ जाइए, तो मेरा देखिए तो यहाँ पे हम पहला वाले से चलेंगे। अच्छा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला भी है, नहीं ये अलग है, ये अलग है, यहाँ जगह नहीं था तब ना इधर रख बनाए हैं। हाँ तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आ जाइए तो ध्यान से देखिए, तो मेरा ए तो यही वाला ना हुआ, आइए वाला बी, आइए वाला हो गया, देखिए क्यू, हाँ ये क्यू, और नीचे वाला हो गया मेरा आर। जो शेषफल बचा वही ना आर होगा, समझ रहे ना, जो शेषफल बचा वही ना आर होगा। और जिससे हम भाग दिए वही बी कहलाएगा, और जिसको हम भागा दिए हैं बीच वाले को, उसको कहेंगे ए। और जो भागफल बच रहा है, जे बार में हम पढ़ के लगा रहे हैं, उसको कहेंगे। अब कितना बताइए, समझ गए। आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना घस पचा गया होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, इतना घस पचा गया, इतना हम लिख लेना, हम मिटा ही देते हैं इसको, समझ गए ना। इसको हम साफ कर देते हैं ताकि आप गड़बड़ाइएगा नहीं, हाँ नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा, कहिएगा कि लो हो गया, बन गया, कैसे कौन सी कर दिए, ठीक है। इसके कारण हम इसको मिटा लिए हैं। चलिए तो इसको भी हम मिटा लेते हैं, ए इधर भी लिखे थे ना, हाँ आइए है। चलिए इससे तो हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ इससे तो हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको तो लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, समझ गए ना। तो ये मेरा ए, ये मेरा बी, इधर क्यू, इधर आर, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए तो ध्यान रखें, ए मेरा क्या है, ये देखें 23, हाँ 23 120, गुड है। आ जाइए तो अब देखिए यहाँ पे ये बी क्या है ना, बी देखिए 88 40, ए क्या है, क्यों है ना, ओहो ये क्यों है, हम कंफ्यूजन खुद हो जाते हैं।
ये क्यों मेरा क्या है, तो 2 है। अब प्लस शेषफल, तो शेषफल मेरा क्या है, नीचे देखो ना, हाँ 54 40। अब देखिए आप इसको गुना कीजिए, इसको, हाँ एक बात याद रखिएगा, पहले होता है गुना का कम होगा, पहले जब भी करेंगे तो गुना कम करेंगे, ये ना कि पहले जोड़ लेंगे, गड़बड़ाइए जाएगा, समझिए ना। तो पहले गुना कम होगा, इसको हम ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट में क्या लिखे हो, समझ गए ना, यही होता है फॉर्मूला। पहले हम गुना करेंगे, बात तो यही है, पहले हम गुना करेंगे, ज्यादा होशियार बनिएगा तो होशियार हो जाइएगा, समझ गए ना। तो ये तो शेषफल का 30 का काम हो गया। अब देखिए तो दूसरा पॉइंट में यही बात करेंगे, दूसरा पॉइंट में हम यही बात करेंगे, दूसरा पॉइंट में भी यही बात करेंगे। इसको हम ढक लेते हैं, ढक लिए तो मेरा तो हो गया ये बीच वाला ए हो गया, और ये मेरा हो गया क्या, बी हो गया, और एक हो गया क्यू, और नीचे शेषफल देखिए यही ना बचा था, यही मेरा शेषफल। तो लिखिए, लिखिए ध्यान से, 88 40, हाँ अब ये मेरा हो गया क्या, बी, तो लिख दीजिए ना बी, 54 4 40, और गुना क्या होगा 1। अच्छा जोड़ेंगे क्या, इसका शेषफल क्या बचा है, तो जो बचा है उसको हम जोड़ेंगे, 34 0 0, बस हो गया, बढ़ गया। अब आ जाइए, एक पॉइंट और बचा, इसको भी हम लिखेंगे उसी तरह से, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो देखिए हम लिख लिया है, क्या लिखेंगे, ये बीच वाला, हाँ पहले बीच वाला, पहले इसको लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। 54 के बाद क्या है 40 है, आप इसके बाद देखिए क्या है, ये वाला डी डी डी, तब ना क्यों, देखिए ना यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए समझ आएगा, ये होगा मेरा बी, इसको ढकिए, ये ए हुआ ये बी हुआ, तो 3400 है, 3400 है, हाँ 3400 है, 3400 दे दिए। अच्छा आप एक है इधर, एक दे दिए इधर। अच्छा प्लस शेषफल क्या मेरा आया है, इसमें इसमें भी आया है 20 40। अगर आपको कंफ्यूजन लगता हो कि नहीं आएगा, तो एकदम आएगा, नहीं कैसे आएगा, एकदम आएगा, समझ गए ना, आएगा। तो हो गया ये वाला, आ जाइए। अब और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसको ढकिए, तो 3400 का लाना है हमको, हमको 3400 लाना है, तो 3400 लाना है तो किसमें गुना करना है, तो 20 40, और गुना करेंगे भागफल 1 से, हाँ अब प्लस क्या बचा है इसका, तो इसका देखो 1360 बचा है, तो 1360, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हुआ है यहाँ तक, नहीं दिक्कत हुआ, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे इसको, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, समझ रहे ना। तो अब इसको ढकिए, नहीं समझ रहे देखिए, एक तो है बोर्ड यहाँ पे, इसको प्रयोग करते हैं, हाँ बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा। ये वाला है, ये हल करने के लिए रखले रहते हैं यहाँ पे, बगल में बैठते हैं ना जब, उस टाइम हल करते हैं। देखिए इसको हम ढक लिए हैं, तो ये मेरा ए हुआ है, ये बी हुआ, ये क्यों हुआ, तो वही लिखेंगे, ए मेरा क्या है 20। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए हम नीचे आ गए हैं। ये हो गया मेरा 20, और क्या है 40, और इधर गुना कितना से करना है 13 60, और गुना कितना से करना है उधर से, क्या आया मेरा भागफल 1, तो 1 दिया, और शेषफल क्या आया मेरा, नीचे देखेगा नीचे, हाँ समझ रहे हैं नीचे 680। चलिए देख लेते हैं ये कहाँ तक आपको दिख रहा है, लीजिए ये तो देख ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ा नहीं गया, तो आलू के को हम मिलाते हैं पहले, आ जाइए, समझ गए ना। तो ये वाला तो हो गया मेरा, हाँ ये वाला हो गया। अब देखिए 20 40 वाला के हम बना लिए हैं, इसको तो हम बना लिए हैं, ये वाला तो हो गया मेरा ये लाइन। अब ये 680 शेषफल बच्चा तो दे दिया, अब इसी को ना हम यहाँ पे आके बनाए हैं, इसी को ना, तो ए मेरा ये हुआ, बी ये हुआ, ये वाला तो क्यों हो गया, हाँ ये वाला तो क्यों हो गया मेरा, तो ये तो क्यों हो गया, तो ले लीजिए इसको, हम नीचे उतर के ले लेते हैं। ए ले लिए 1360, 1360, समझ गए ना। अब देखिए इधर पर बी में क्या है 680, गुना क्या करेंगे 1, जोड़ेंगे क्या, शेषफल क्या आया है मेरा 680, हो गया। एक तो और पॉइंट बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, एक तो और मेरा बच गया है यहाँ पे, इतना को लिए हैं तो ये बच गया, तो ये वाला तो बचा हुआ है, इसको ढकिए, तो देखिए ये वाला बचा, तो अब फिर से लिखेंगे यहाँ पे 680, ऊपर आ जाते हैं 680। आप गुना किससे करेंगे, तो देखिए 680 लाना है ना, लाना है हमको 680, फिर गुना करेंगे 680, गुना ये भागफल 1, शेषफल हमको कुछ नहीं बचा तो 0। तो ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट में से बचा था, जो भाजक आया था लास्ट में, जिससे हम भाग दे रहे थे, वही होगा मेरा HCF, इतना बात याद रखिएगा। तो यही ना है HCF, यही ना लास्ट है, लास्ट में इसी से हम भाग दिए हैं, लास्ट पॉइंट अंत में 680 से भाग दिए हैं,
कि यही मेरा 680 आ गया, क्या आ गया, HCF। अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे HCF, मेरा हो गया आंसर। समझे ना कितना लंगा, समझे ना लॉन्ग कितना बना, हम लंगा बोल रहे हैं, समझ गए ना कितना। चलिए अगला देखते हैं फिर। हाँ आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन, 4 तक तो हो गया, 5 नंबर में देखिए। 5 नंबर नहीं बना, देखिए नहीं बना तो देखिए ये भी तो कम है, ये भी तो कम है। कम को नीचे की ओर तीर करते हैं, अधिक वाला को ऊपर के लिए करते हैं, समझ जाइएगा। कम के लिए नीचे की ओर तीर, अधिक वाले के लिए ऊपर की ओर तीर। तो ये अधिक है तो हम कम से भाग देंगे, कम से भाग देंगे, किस में देंगे, अधिक वाले में। देखिए ये 4000 है और ये 12000 है। हाँ तो 3 बार लग जाएगा, देखिए लगा लीजिए, लग जाएगा 3 बार। करिए गुना, 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 के 5 और 3 गुने 0 तो 0 और बाकी एक तो एक ना रह जाएगा और 3 चौका 12। हाँ आ तो गया, एकदम आ गया। ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 चौका 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 लगेगा। तो 6 में 6 गया तो 0, 7 में 5 गया 2, 5 में से गया तो 4 और 2 2 गया तो 0, यानी कटेगा कटेगा। 420 है ना बचा, अब देख 420 बचा तो इधर लिखिए 40 5 2 लिख दिए। अब भाग देना, ये 4000 है, हाँ 4000 है। एक बार हम करते हैं क्या, ये 405 है, अच्छा ये 420 है, तब तक दिक्कत हो गया। तब 9 दम कर ले, 9 दम है, 9 दम हो जाएगा। करें तो गुना, 9 गुने 0 तो 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 36 1 37। हाँ 4000 है ना, 37 हो जाएगा। 10 मरतब तो हो तो जाएगा, लेकिन ज्यादा पारे कर जाएगा, 10 में पारे कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। 10 से गुना करिए, 10 चौका 40, 10 में 200, यानी कि 4200 खुल जाएगा। हमको तो इतना 4052 है ना पुराना है, पार कर गया, तब तो गड़बड़ा गया। तब 3 से लगाएंगे, समझ रहे ना, 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाए तो गुना कीजिए, 3 गुने 0 तो 0 और 3 दूनी 6 का 6 और 3 चौका 12 का। देखिए तो गड़बड़ा दिए हैं, 9 दान हम लगाए हैं, 9 दा लगाए हैं, 9 दा लगाए हैं, बस हटो 9 दा लगाए। तो 9 गुने 0 तो 0, 9 दूनी 18 के 8 होगा, हाँ और 9 चौका 36 और 1 37 होगा। आप लोग भी ऐसे ही गुना कीजिए, यहाँ वाला से यहाँ डायरेक्ट गुना कीजिए। क्या का यूक्लिड में बताया कि डी क्यू गुना होता है, समझ गए, तभी ना पुरता है सेसफल जोड़ के। तो 12 में से ये तो 0 2 हो जाएगा, 12 क्या कहे, 5 में 7 नहीं गा जाएगा तो 45, 15 में 7 गया तो 7 हुआ, 9 में से 7 गया तो 2 हुआ, आई 3 तो कट गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आ जाए इसी को हम घेर लेते हैं, इसको लिखे 420, ये 272 ना, अगर 2 दाल लगाएंगे तो ये पार कर जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 ज्यादा पहुंच जाएगा, 5 समझ गए ना। तो 2 दाल ना एक दाल लगाएंगे, एक दाल लगाइए 272। तो 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 7 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1, 148 है यहाँ, कटेगा कब। अब फिर भागा देंगे 272 में, फिर 2 दाल अगर लगाएंगे तो 200 और 40 गुना 80 ज्यादा हो जाएगा, तो एक के बार में लगाइए, हाँ एक के बार में लगाइए 148। 12 में 7 गया तो 4 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 2 में से गया तो 1 होगा। फिर घेर दीजिए इसको, 148 लगा दीजिए, 148 में 2 दाम लग जाएगा, हाँ 24 गुना 48, हाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए ये 2 दाम लगाएंगे तो ये 200 पुर जाएगा, हमको तो 148 लाना है, तब तो गड़बड़ा गया। एक के दाम हम लगाएंगे, एक के दाम लगाएंगे, एक के दाम में 224, हमको सेसफल बचा 24, ये तो कट गया। अब 24 बचिए गया है, तब तो क्या करें, यहीं से बना लेते हैं। 24 से 124, 24 बचे 20 से 5 दाम लगा दिए, 4 के 4 कट गया, कट गया। 4 के घेर के फिर 24, 4 छक्का 24, पूरा पूरा कट गया, समझ गए ना। अब लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हाँ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से लिख लीजिएगा आप लोग, इतना लिखिए के प्रयोग से, प्रयोग से, हाँ लिख लीजिएगा, ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखेगा तो समझ गए ना। आपसे ज्यादा होशियार है वहाँ एग्जाम में, जो चेक कर रहे हैं ना बहुत होशियार रहता है, समझ गए ना, वो बहुत होशियार रहते हैं। आप लोग तो थोड़ा भी डिसमिस रहेगा तो वो नंबर में डिसमिस कर देंगे। 3 नंबर का पूछेंगे तो अगर नहीं लिखिएगा ठीक से, 1-1.5 नंबर देंगे, कहेगा ये होशियार था, तो हम थोड़े बुर्बक हैं। तो आगे ये बराबर क्या होगा, बी क्यू, अब प्लस वही होगा आर, मेरा बी क्यू प्लस आर,
आ जाइए, वही बात प्रक्रिया फिर स्टार्ट होगा। यही तो हुआ मेरा ए, यही तो हुआ मेरा बी, यही तो हुआ मेरा क्यू, और नीचे वाला जो शेषफल बचा है वही आर होगा। इतना याद रखेगा। तो अब पहला में है, तो पहला तो हुआ मेरा 12, 5, 7, समझ गए ना, ये मक्खी है ना, 12 क्या आ गया, 12, 5, 76 और बराबर बी का मान कितना, यही बोला 40, 5, 2 और गुना 3, और शेषफल क्या है मेरा, देखिए तो शेषफल 420 है। हाँ, डॉक्टर केसी सिन्हा अगर पढ़िएगा एक बार, कोई किताब में आपको दिक्कत नहीं होगा। इतना मस्त किताब है डॉक्टर केसी सिन्हा, समझ गए ना। एनसीईआरटी देखिए है, ठीक है, एनसीईआरटी बढ़िया किताब है, मस्त किताब है। एनसीईआरटी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा कि एकदम एनसीईआरटी वाला मिलेगा। अगर ये आपको बेहतर से सीखना है, अच्छा से सीखना है, समझ गए ना, खूब प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना है, यहीं पे डॉक्टर केसी सिन्हा ले लीजिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन रहता है, बहुत कम रहता है, समझ गए ना। तो देखिए, तो ये तो हो गया मेरा। अब इसको हम ढकते हैं, तो कैसे हम ढकने वाला व्यवस्था किए है ना, ये इसका उपयोग करते हैं। चलिए ऊपर, हाँ हो गया है। अब आइए, इसको हम ऐसे करके ढक लिए, तब मेरा तो ए अब ये वाला बन गया ना, अब यही ना ये बन गया, क्या हो बन गया मेरा यहाँ पे। अब तो लिखिए यहाँ 40 52, ए मेरा बन गया 40 52। इसको ढके तो अब 420 गुने 9 करेंगे, यहाँ लिखिए 420 गुने 9, और शेषफल क्या हुआ, यहाँ शेषफल भी तो बच रहा है मेरा, ये वाला शेषफल यही, हाँ यही आर बचा है। ये मेरा होगा, क्या होगा, ये मेरा 272, तो लिखिए 272। अच्छा जांच के बताएंगे, जांच के बताओ कि आता है या नहीं आता है यूक्लिड पे, कोई बात नहीं, हम बता लेते हैं। अभी हो गया इतना, हाँ 272 ले लिया। अब इसको ढक लेते हैं। चलिए, तो ये वाला में हम लिखेंगे, अब 420 लिखेंगे। यहाँ पे हमको लाना थे 420 लाना है, तो 272 और गुना करेंगे 1 और जोड़ेंगे कितना, 148। 148 हम जांच के बता देते हैं आपको, रहने, समझ गए ना। अब चलिए, ये वाला हो गया मेरा। अब ये 272 लाना है हमको, 272 लाना है, दिख रहा है ना, ये 272 लाना है, तो लिखिए यहाँ पे 272 लाना है हमको, ये लाना है, तो करेंगे 148 गुने 1, 148 गुने 1 और जोड़ करेंगे क्या, 124, समझ गए ना। अब देखिए हमको 148 लाना है, 148 हम यहाँ लिखेंगे, समझ दिख रहा है, इधर वाला दिखता है या नहीं। 148 लाना है, तो क्या करेंगे, 124 गुना, ये 1 ना है, तो 1 से गुना करेंगे, और शेषफल क्या बचा है, 24 बचा है, 24 देंगे। इतना परेशान चीटी करता है, किधर आया है। चलिए देखिए, आ जाइए, यहाँ तो हो गया ये वाला मेरा काम। अब ऊपर बचा 124 हमको लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 124, नहीं दिखता है क्या, ये वाला हमें 124 लाना है, तो 124 लिखे, तो गुना करेंगे 24 गुने 5, तो 24 गुने 5 और जोड़ेंगे हम शेष पर क्या, 4 जोड़े, हाँ। तो अब बचेगा क्या, 24 अब हमको लाना है, ये वाला लाना है, तब 24 के यहाँ लिखेंगे और गुना करेंगे 4, हाँ 4 से गुना करेंगे 6 में और जोड़ेंगे, कुछ नहीं बचा है, तो शेषफल 0, समझ गए ना, शेषफल 0 जोड़ेंगे। आप मेरा HCF पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, का प्रोसेस तो किया है काम। HCF हम डायरेक्ट लिखेंगे, किसको लिखेंगे, तो जो अंतिम में जो पूरा 0 ला दिए थे शेषफल, उसी वाला मान में लिखेंगे। तो कौन था, 4 से नहीं काट के पूरा लेते, 4 6 का 24 पूरा कट गया था, तो वही अंतिम वाला का B होगा मेरा HCF, यानी कि भाजक, अंतिम वाला का भाजक होगा मेरा HCF, जो 0 ला दिए थे काट कर, हो गया मेरा HCF 4। समझ गए ना। चलिए अब इसको भी नोट कीजिए, फिर मिटा तो अगला देते हैं। चलिए इसी तरह से 6 नंबर बनाइए। इसमें है कितना क्वेश्चन है, 9 ठो क्वेश्चन है, इसमें 9 ठो क्वेश्चन है, तो 6 बनाइए। चलिए ठीक है, जब इस लाइट बंद था, आ जाइए। तो ये क्या था, हाँ यहाँ क्वेश्चन लिख लिया। तो ये देखे कि ये 4661 आई 3318, तो दिमाग लगा कौन छोटा है, यही ना छोटा है। ये हो गया मेरा बड़ा का ऊपर की ओर बता देते मुंह, तो देखिए तो भाग देंगे 3300 से, हम भाग देंगे किसमें, 4661 में। एकदम भाग विधि बहुत मस्त विधि है, और है गुणनखंड विधि, बहुत विधि पढ़ेंगे, अभी पढ़िए ना, स्टार्टर हुआ ही। एक दाम लगेगा, 2 दाम में 33 गुना 66,
ज्यादा हो जाता है तो एक ही दाम लगाएंगे, समझ गए ना। अब घटाइए, 11 में 60 गया था 3, 5 में से गया था 4, कैसे 5 हुआ, एक दे दिए था पहचान। अब ये 6 में से 3 गया था 3, 4 में से 3 गया 1, 1343 बचा। फिर इसी को हम घेर देंगे और लिखेंगे इधर 3318, भाग दीजिए, 1300 है तो 1339, ज्यादा हो जाता है तो 2 दाम लगा देते हैं। तो 2 दाम लगाइएगा तो गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 गुने 2 ये रह जाएगा, समझ गए ना 13। हाँ ठीक है, तो 8 में से 3 का लगाते ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा 1339 इसी गुना कर लो, 1339 39 हो गया, हमको 3300 पुराना था लेकिन उससे कम लगा दिए। 8 में 6 गया तो 2, 11 में 60 गया तो 3, ठीक है आ जाएंगे। 2 में से नहीं घटेगा तो एक पैंचा देंगे, तो 12 में से 6 गया तो 6 और 2 2 तो कट गया। फिर इसको हम घेर लेंगे, अब लगाएंगे इसको 1343, भाग दीजिए तो 2 दाम लग जाएगा। हाँ तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अच्छा हाँ ठीक है, 3 दूनी 6, फिर इसमें लाइए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 में से 4 गया तो 9, 13 में से 6 गया तो 7, 2 में से 2 गया कट गया, ये कट गया, 79 आया है, 79 आया है। हाँ तो एक बार फिर से घटा लेते हैं, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा ना, देख लो हाँ 9, ठीक है। 13 में से फिर हम घटा दिए 6 तो 7 में बचेगा, 6 दूनी 12 13, हाँ 7, और फिर 2 2 कट गया। अब 79 से भाग देंगे हम 632 में, 79 से भाग दिया हम 632 में, समझ गए। तो 79 के कितने का लगाए हैं तो देखे, तो हम अगर लगाते हैं 9 ठी 72, 8 दाम देखे हैं, लगा के देखते हैं 8 दाम है तो 9 ठी 72, 8 7 56, 56 7 जोड़िए तो 7 6 13, 56 और 7 63 में हो जाएगा, 63, हाँ ठीक है 63, तो 8 गया मेरा, 8 दाम लग गया, पूरा लग गया, तो कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब वही बात लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, शॉर्टकट में लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बार बार लिखना पड़ता है ना, एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ओ, अब जांच करना है ना। हाँ तो A बराबर क्या होता है मेरा BQ प्लस R बता देते, भाग्य पहले ही बता देते हिंदी में लिख के भी, तो A मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ देखें 46 61, हाँ ये 61 है, ठीक है 61 है। अब बराबर क्या होगा मेरा 33 18, और गुने हो जाएगा मेरा 1, और जोड़ लेंगे हम, यही शेषफल क्या बचा ये वाला, तो जोड़ लेंगे 13 43, समझ गए ना। फिर आ जाइए, अब इसको ढकिए, अब इसको लिखे 33 18, हमको लाना है 33 18, तो 33 18 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 13 43 को गुना करेंगे, 13 43 को गुना किए किससे, 2 से, 2, अब प्लस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ शेषफल क्या बचा है ये वाला 632 चलिए ये तो हो गया मेरा, डबल टिक लगा रहे हैं यानी वही की शेषफल है, इसको ढकिए। अब ये वाला लिखेंगे 1343 लाना है तो लिखे यहाँ पे 1343 लाने के लिए क्या करेंगे 632 गुने 2, 632 गुने किए थे 2, और शेषफल क्या आया है ये वाला 79। अब क्या लाना है 632 लाना है, 632 लिखिए, समझ में रहे हैं, ए बी क्यू समझ रहे हैं ना, बार बार से समझ रहे हैं ना। तो ये मेरा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, तो वही ए का मान बैठा दिया 632 ऐसे बता रहे हैं। अब बी का मान हो गया क्या हो गया 79 है ना, 79 गुने क्यू का मान 8, शेषफल का मान क्या आया है मेरा यहाँ पे देखो 0 0, बस हो गया मेरा HCF। यहाँ ध्यान देखिए अंतिम में क्या आया था 79, तो लिख दिए आ गया है मेरा HCF क्या आ गया है 79, आंसर आ गया, समझ गए। 6 नंबर भी नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला देखेंगे। चलिए देखिए 7 नंबर में क्या है 3 ठो वाला है, इसमें 2 ठो वाला नहीं है, इसमें 3 ठो वाला है। तो 3 ठो वाला में क्या है दिक्कत होता होगा कि 3 ठो वाला हम कैसे बनाएंगे, ये भी तो बहुत ईजी है। इसमें ध्यान बस इतना देना है 3 ठो वाला में, हाँ ध्यान बस इतना देना है कि बड़ा छोटा के बारे में पहले हम जानेंगे, किसमें से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। सबसे पहले
ये 425 है, ये सबसे बड़ा है, इसको हम ऊपर की ओर लगा के प्लस कर दिए, सबसे बड़ा है तो। और ये 175 से बड़ा है ये वाला, यानी कि ये तो उससे बड़ा है, ये बहुत छोटा है। 175 क्या है, बहुत छोटा है, सबसे छोटा है 175, और सबसे बड़ा है कौन, 425। तो इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि बड़का के बड़के से भागा देंगे और नहीं तो छोटका के छोटके से भागा देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये बड़का के जब बात करेंगे तो क्या होगा, ये वाला 250 और 425 के बात आएगा। बड़का के जब बात करेंगे तो समझ गए ना। और जब छोटका के बात करेंगे तो कौन होगा, छोटका के छोटके में किसके मायने में कौन छोटा है, ये 425 के मायने में ये दोनों छोटा है, तो छोटका के छोटके में भागा और बड़का का नहीं तो बड़के में भागा। आपको मर्जी जैसे बनाइए, हम छोटका से छोटका हम करके बनाएंगे, चाहे बड़का से बड़का हम करके बनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तब पैर तो हमको 2 ठो बन गया, मैंने पैर जोड़ा जोड़ा बना लिया है, पैर मैंने आप लोग 200 चीज समझ लिया ना, पैर समझ गए ना। आ जाइए, ये 250 और 425, आपको इच्छा है तो बनाइए 250 425 लगा कर, और नहीं अगर इच्छा है तो 175 250 लेख बनाइए। हम बड़का के बड़का में लेख बनाते हैं, ठीक है, हम बड़ा के बड़ा से हम यहाँ पर बनाते हैं, बड़ा से बड़ा की ओर, हाँ बड़ा से बड़ा में बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको इच्छा है तो बनाइएगा छोटा से छोटा की ओर, छोटा से छोटा की ओर। आप कहिएगा कि एक बार बड़ों से बनाइए, एक बार छोटे से बनाइए, समझ गए। तो आपको नहीं आता है, हम उतना कर देंगे, एक तो हम करेंगे बड़ा से बड़ा, आप छोटा छोटा आप कीजिएगा, नहीं होगा तब बने बताइए कि आप छोटा छोटा करिए, बात वही पड़ता है। चलिए, बुरा मत मानिएगा कि हम बोलिए कि आपको नहीं आता है, ये बात नहीं, कोई समझ गया ना। अब आ जाएगा, बड़ा से बड़ा कर लीजिए, आपको छोटा छोटा आ जाएगा। तो बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा थोड़े लिखेंगे, पहले सबसे बड़का से छोटका लिखेंगे, 250 है ना, इससे छोटा यही ना है, इसके मायने में, इसके मायने में। अब इसको नहीं देखना है, ये तो सबसे छोटा है, इससे भी छोटा है, तो बड़का का बात है तो बड़के में छोटा खोलेंगे। तो अब 250 में भागा 425 में दिए, 250 को अगर हम दूध लगाएंगे तो 500 हो जाएगा, तो एक ही बार में का है ना हम लगा लें 250, तो 5 के 5 रह जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 175 आया है। तो घेरिए, आप 250 किधर लिखिए, बात तो वही हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अब 200 लगाएंगे तो 150, 75 गुना 150, तो 200 लगाएंगे तो जब कितना होगा, गुना कर लीजिए ना, 275 ज्यादा हो रहा है, ऐसे भी तो एक ही दाम लगाइए, 175, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 7 गया तो 7, समझ रहे ना। ये 4 बचा, एक जब दिए तो 4 न बचा, ये तो एक एक कट गया। अच्छा हाँ, ये 75 लिखे हैं, ये क्या हुआ यहाँ पे, चलिए देखिए, ये 75 ही है, तो 75 अब भागा देंगे 175 में, तो 75 गुना 150, तो 2 दा लगा दिए, गुना कर देते, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 हुआ 150, तो 5 के 5, 7 में 5 गया 2, ही कट गया 25, अब यहाँ 75 लिखेंगे, तो 25 दिया 75, कट गया, पूरा पूरा कट गया। अब बचा कौन, 25, लेकिन यहीं पे एससीएफ नहीं लाएंगे, यहाँ हम देखेंगे एक तो और हमको बचा है कौन, वो सबसे छोटका कब छोड़ दिए थे, इसको छोड़ेंगे थोड़े, इसको भी लाएंगे, लाइए इसको भी हम साथ लाते हैं, यानी कि अब 25 से हम भाग देंगे, अलग इसको कर लेते हैं, हाँ इसको अलग कर लेते 25 से, अब ये 175, तो 25 सत्ते 75 से कट गया कट गया कट गया कट गया ना, पूरा बन गया। अब आइए वही प्रक्रिया लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रयोग से। चलिए हल कीजिए, अब हल कीजिए इसको, तब मेरा तो ए हो गया, ये वाला 425, तो अब लिखेंगे, अच्छा फॉर्मूला भूल गए, तब 425 हम लिखेंगे, तो लिख लिए। और क्या आया है यहाँ पे 425 तक, ए तो बी मेरा है क्या 250, तो 250 दिए, क्यू मेरा क्या है तो 1 है, तो 1 दिए, सेटफल मेरा क्या आया है, तो यहाँ देखिए ना 175, तो 175 दिए। बहुत इजी मैथ है ये, बहुत इजी। अब इसको तो कब खत्म हुआ तो इसको ढकिए, अब इसमें आया तो ये ना हो गया मेरा ए, ये ए हुआ, हाँ तो ए बराबर हमको 250 लाना है, तो 250, तो 175 गुने 1 किया, 175 गुने 1, अब मेरा सेटफल क्या आया है 75, तो 75। अब इसको भी ढकिए, यहाँ पर आइए इसमें, ए हो गया 175,
175 लाने के लिए क्या करेंगे, 75 गुने ये 2 2 75 का, हाँ 2 से गुना के आप 25 सेसफल है, यही ना सेसफल है, 25 को हम जोड़ लिए। अब फिर हमको 75 लाना है। हाँ इसको ढकिए, ढक के देखिए, बनाइए, ढक के बनाइए कि 75 लाना है, तो 75 का 75 लेंगे। अब देखिए तो गुना किससे करेंगे, 25 गुने 3 किए करेंगे, यानी कि बी का मान 25 और क्यू का मान 3, सेसफल तो मेरा 0, तो 0, कोई दिक्कत तो हो गया ना। और कुछ छूटा है इसमें, चलिए यहाँ तो गया, यहाँ पे छूट गया। अब ये 175 लाना है हमको, ये 175 समझ रहे हैं ना, ये हुआ ए या ये हुआ बी, क्यों ये आर हो गया। तो हमको ए कितना है, ए का वैल्यू देखे यहाँ पे, ए का वैल्यू 175, बी का वैल्यू देखे, बी का वैल्यू 25, क्यू का वैल्यू देखे तो 7, आर का वैल्यू देखे तो 0। HCF मेरा क्या हो गया, लास्ट में लिख लीजिए, HCF क्या आया, यही 25 हो गया मेरा आंसर। चलिए समझ गया, 3 ठो वाला, हाँ 4 ठो वाला भी रहेगा तो ऐसे ही होगा, बड़ा 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 चुनेंगे, छोटा छोटा। अगर इच्छा है कि हमको नहीं इसमें बनाते, इस दोनों में तो बना लेते, 175 से भाग देते, 250 में बनाते चलते वैसे ही। चलिए नोट कीजिए इसको भी। चलिए देखिए 8 नंबर भी एकदम वैसे ही 3 ठो वाला है ना, 3 ठो वाला। अब इसमें भी तो खोजना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसमें भी तो खोजना है कि बड़ा कौन है। ये 4400 है, ये 2900 है, ये 1400 है, तो पता नहीं चला, ये सबसे बड़ा प्लस लगा दीजिए। इससे बड़ा कौन है 2900, इसको बड़ा कर लिया, ये तो छोटा है, सबसे छोटा है 1400। हाँ 69 वो सब देखना जरूरी है, यही देखो ना 1400 2900 4400, तो ये बड़ा, तो बड़ा को बड़ा से भाग देंगे, छोटा के छोटा से भाग देंगे, तो बड़ा से बड़ा में बनाइए। अच्छा इस बार छोटा छोटा में बना दे, छोटा छोटा में बनाते, इस बार बड़ा से बड़ा तो बना दिए थे। चलिए हाँ अच्छा रहेगा, तो छोटा छोटा में बनाते हैं, हाँ बढ़िया रहेगा। तो यही ना है छोटा, इसके मायने में इससे बड़ा यही है ना। इसके मायने में, दोनों के मायने में ये है बड़ा, ये इससे। हम बात करेंगे छोटका से छोटका, तो छोटका से छोटका बनाएंगे, तो बनाइए 1469 से भाग दीजिए, यानी छोटका से छोटका हम लोग बनाएंगे, समझिए। 3 का मतलब समझिएगा, जिसका इधर मुंह है वो बड़ा आदमी है, और जेका ने पूछ है वो छोटा आदमी है, समझ गए ना। तो 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही दाम लगाइए, हाँ ज्यादा हो जाएगा, गुना कीजिए, 14 दूनी 28 तो इसी पुर गया, गुना करके देख लीजिए आता है या नहीं, कितना पुरता है। तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, और 4 दूनी 8, 1 9, और 2 का 2, 2938 एकदम पूर गया, पूरे का पूरे पूर गया। तो 2 दाम लगाइए, तो आ गया 2 दाम, हमको पूरा पूर गया तो बहुत अच्छा है। तो पूरा पूरा काट देंगे, काट दिए, पूरा का पूरा काट दिए, कट गया। अब देखिए यही ना 1469 हमको बचा, अब इसी से हमको भाग देना है, किस में 29, इसको तो हम यहाँ पर दे दिए हैं। अब ये 4400 बचा है, तो यहाँ लिखिए 1469 से भाग दीजिए 4400 में, 4407 में। अच्छा तो 14 तिया 42, 3 दाम में लग जाएगा, लगाइए ना, देखते हैं लगा के 3 दाम में तो कितना होगा। तो 9 तिया 27 के 7, 3 6 का 18, 18 और 2 तो 20, फिर 2 बच गया ना, 4 तिया 12 और 13 14, फिर 1 ना बच गया, 3 गुना 1 तो 1। हाँ ये तो पूरा पूरा हो गया, ये भी पूरा पूरा कट गया, टोटल का टोटल कट गया। ये तो बनाने में मजा आ गया, ये बनाने में एकदम मजा आ गया, आ जाइए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो वही होगा मेरा ए का मैन, समझ रहे ना, यही हुआ 2900, लिखे 2938, और बराबर यहाँ क्या होगा 1469 और गुने 2 और जोड़ होगा यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ 0 बचा है शेषफल, हाँ 0 बचा है, यहाँ 0 देंगे शेषफल। फिर देखिए यहाँ पे अब हमको लाना है कितना 4407 लाना है, तो लिखिए यहाँ पे 4407, यानी कि ए का वैल्यू यही ना है, ये तो बी का वैल्यू, ये क्यू का वैल्यू, ये आर का वैल्यू, तो 4407 लाना है। किससे करेंगे 1469 से गुना 3 में, और जोड़ेंगे किसको, कुछ भी नहीं है, 0 0। तो हम लास्ट में लिख दिए HCF बराबर, क्या लिखेंगे HCF क्या आया है, तो लास्ट में किससे कटा है, इस यही से कटा है 1469 से, लिख देंगे 1469। समझ गए ना, आ जाइए। अब इसको भी नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं लास्ट नंबर बचा है
9 नंबर लास्ट नंबर बचा है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए लास्ट नंबर बच गया है, यही है लास्ट, इसको खत्म कीजिए, इसके बाद कल देखेंगे। अब इतना तो HCF एकदम कंफर्म हो गए होंगे, समझ गए ना। तो देखिए 196 से भाग देना है 38,220 में, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भाग दीजिए 38,220। 196 है ना, 3 अंक है तो 3 अंक ले लिए तो 382 हो गया। अगर 2 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कर लेते हैं। देखिए तो 6 दूनी 12 के 2, 9 दूनी 18 1 19 और 2 का 2 1 3, 392 तो ज़्यादा आ गया ना, तो 2 तो नहीं अब लगाएंगे, अब एक ही दाम लगाएंगे, इसको एक दाम लगाइए तो 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा, इतना हो गया, समझ गए ना। तो 12 में 6 गया तो 6 और 17 में से 9 गया तो 8, ये 2 में से गया तो 1, 186 आया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, हमको उतारना है अब 2, सिर्फ 2 उतारेंगे, 0 नहीं उतारेंगे, 2 उतारेंगे। अब ये इसको, अब ये 1800 हो गया, ये 100 है, तो अगर हमें 16 10 कितना गुना कर दे इसको, 6 से करके देखे 600 रहेगा, 600 रहेगा। अच्छा देख लेते एक बार, दिख रहा है ना ठीक से। चलिए देखिए ये 9 दाम में लग जाएगा, 9 दाम में लगेगा नहीं लगेगा, देखिए लगाइए। तो देखिए 9 से गुना करके देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं 9 से डायरेक्ट गुना करके। तो 9 छक्का 54, 9 से लगाइए, तो 9 छक्का 54 के 4, 9 9 81 और 5 86 के 6 बच गया 8, समझ रहे ना, 8 बच गया। फिर 9 का 9, 9 8 17 लग तो गया। तो 12 में 4 गया था 8, हाँ 12 में से 4 गया था 8, आई 5 में 6 ने घटिया 35 लेंगे, तो 15 में से 6 गया तो 9, ये 7 7 कट गया, ये भी कट गया। अब इसको घेर देंगे, इसको इधर लिख देंगे। एक से अच्छा ये 98 है तो 2 दाना लग जाएगा, 2 से तो 8 दूनी 16 6, 9 दूनी 18 1 19, पूरा तो कट गया, एकदम मस्त था, पूरा एकदम बन गया। अब आ जाए वही फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन से लिखना है कि ये तो मेरा ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्यों हुआ, और नीचे तो समझ ही रहे हैं कि ये आर हुआ, यही भी आर हुआ, समझ रहे हैं ना। ये डबल टिक समझ आइए कि आर है ये। तो ए का मान कितना 3800, 3800 है ना, और गुना हम किससे किए हैं। अच्छा एक बात देखिए तो ध्यान से, हाँ ठीक है 19 से किया गुना, क्या है ना 19 से गुना। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एक तो 0 को छोड़ दिए, गड़बड़ा दिए हैं, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे गड़बड़ा दिया है। इसको हम जब यहाँ पे ये 2 को जब हम ले लिए हैं, तो यहाँ पे जब हल कहती है 8 बचाती है, यहाँ पे हम इसको थोड़े लिखते लेते हैं, ऐसे नहीं करते। ये 0 तो हमको बचा था, हम 0 लेकर बनाते, गलत न कर दिए। चलिए इसके लिए समझ गए ना। तो चलिए ये 980 है। अब ये 6 से 7 दाम लगाइए, तो इसको 7 दाम है, 7 गुने 6 तो 7 6 42, 7 63 4 67 के 7 8 में 6, 7 के 7 7 76, ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना। इसको कितना 5 से लगा के देखिए, तो 500 9 55 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 से लगाइए, तो 3 से लगाइए इसको, तो 3 से, हाँ 3 लगाए तो छोतिया 18 के 8, देखिएगा छोतिया 18 के 8, नोतिया 27 1 28, 1 के 3 से 3 3 4 5 कम हुआ है, तो हम 3 से हम 4 से लगा के देखते हैं, 4 से लगा के देखते हैं कितना होता है, समझ गए। देखिए समझ रहे हैं ना, एकदम समझ रहे हैं ना, हाँ इधर तो ठीक से दिख रहा है। चलिए ये कैसे, चलिए चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ देखिए ना, यहाँ पे क्या हुआ था। चलिए देखिए ये गलत हम गुना किया ना, हाँ गलत किया है, ध्यान तो देते हो ना, ये ध्यान दीजिए आप लोग भी कि कहाँ गुना करें, तो आप लोग भी गुना कीजिए, समझ रहे हैं ना, गुना कीजिए कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। यहाँ गलत हो गया देखिए, तो आइए लगा लेते, सही कर लेते इसको। 4 से गुना किए तो 6 चौका 24 के 4, ठीक है ना, और 9 चौका 36, और 36 और 2 38 का 8, 3 तो बचा, तो 4 गुने 4 तो 4 और 3 7 हुआ, तो 10 में 4 गया तो 6 ना, 17 में से 8 गया तो 9, 8 में 7 गया तो 196, एकदम आ गया।
घेरिए, अब लिखिए इसको 196 भाग दीजिए, एक के दाम कट गया पूरा का पूरा, शेषफल मेरा 0। वही बात है, यूक्लिड विभाजन पर आके बनाइए। अब यूक्लिड विभाजन पर अब तो नहीं कोई कुछ बचा है, इसमें नहीं बचा है तो लिखिए, ये तो हम लिख दिए थे। अच्छा यूनिस 4 भी होगा, यहाँ पे 4 भी होगा, ठीक है गुना। अच्छा हमको यहाँ शेषफल लास्ट में क्या बचा है 0, तो हम 0 शेषफल जोड़ेंगे। अच्छा कई बार आप पूछ रहे थे कि इसको गुना करेंगे तो आएगा या नहीं आएगा, या गुना कीजिए। हम कई बार किए हैं, हम किए हैं नहीं, माने कि जितना बनाए हैं, जो बनाए हैं मैथ बना ही नहीं दिया है, आप गुना कीजिए ना, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत। गुना कीजिए टोटल को और जोड़िए 0, या जो भी था उसको गुना वाला गुना किया, बाकी को जोड़िए, आएगा आंसर। एकदम कैसे आएगा, नहीं आएगा कैसे, हो गया। तो मेरा यही लिख दीजिए यहाँ पे HCF क्या हुआ, मेरा HCF 196। समझ गए ना। चलिए धन्यवाद, इतना तक आप बना लिया, देख लिया, पढ़ने के लिए धन्यवाद। समझ गए ना। अगर आपको बढ़िया लगता है इस वीडियो तो आगे बढ़ाइए इसको, हर मैं के हर क्षेत्र में दीजिए कि हर गरीब से गरीब भी पढ़े, एकदम समझ रहे हैं, सस्ता में एकदम पढ़े, एकदम समझ रहे हैं ना। कितना समझ देख रहे हैं कि मेहनत लगता है। चलिए तो इसको आप लोग देखिए और आगे अगला दिन बनाएंगे। आपको कहाँ दिक्कत होगा ये भी